तो हे गाइज वेलकम अगेन। सो जावास्क्रिप्ट की इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हम डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में जो है बात किया था। सो वहाँ पे जो है हमने ऑब्जेक्ट से कोई भी वैल्यू या कोई भी प्रॉपर्टी को कैसे जो है डी स्ट्रक्चर करके उस वैल्यू या प्रॉपर्टी को एज अ वेरिएबल अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है सेम काम जो है एक एरे के साथ जो है करके दिखाऊंगा। डेट मीन्स हम डी स्ट्रक्चर करने वाले अपने एरे से कोई वैल्यू और इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे और क्या इसका यूज है वो भी देखेंगे। लेकिन उनसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई एरे है, लेट्स अज्यूम यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो फ्रूट्स नाम का एक एरे है और इसके अंदर जो है मैंने ये सारे बेसिकली एलिमेंट को जो है रखा है। सो हमारा जो एरे के अंदर एलिमेंट होता है कुछ इस तरीके से होता है। तो चलिए इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो ये हमारा जो है सिंटैक्स वाइज होता है। सो आई होप अब ये चीज़ें जो है क्लियर होगा कि ये एक एरे है। अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो हमारा एप्पल है और ये मैंगो है इसको जो है मैं डी स्ट्रक्चर करूँ। सो अभी डी स्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो देखते हैं और देन देखेंगे कि इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। हमें ये तो समझ में आया था कि ओके हम जो ऑब्जेक्ट से डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरीका था, एक बाइंडिंग पैटर्न और एक जो असाइनिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे एरे के लिए तो हमारा बाइंडिंग पैटर्न। सो मैंने आपको बताया भी था कि बाइंडिंग पैटर्न जो है हम ज़्यादातर यूज करते हैं और सिंपल भी है। सो यहाँ पे बाइंडिंग पैटर्न के थ्रू जो है हम एरे से कोई वेरिएबल को जो है एज ए वेरिएबल हम वैल्यू को जो है डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं। सो अगेन आप कोई वेरिएबल जो है यूज करोगे तो इसके लिए जो भी उसका कीवर्ड है वो यूज करोगे। सो लेट्स अज्यूम अगेन हम कॉन्स्ट के साथ जाते हैं और देन कॉन्स्ट के बाद जो है अभी देखो अगर आप ऑब्जेक्ट से कोई चीज डी स्ट्रक्चर कर रहे हो तो आप जो करली ब्रैकेट यूज करते हो। वेयर एज अगर आप एरे से कोई चीज डी स्ट्रक्चर कर रहे हो कोई वैल्यू तो आप जो यहाँ पे ये एरे यूज करोगे, सॉरी ये ब्रैकेट जो है यूज करोगे और इसके अंदर अगेन इक्वल टू और जिस भी एरे से जो है आप अपना वैल्यू डी स्ट्रक्चर कर रहे हो उस एरे का जो है नाम यहाँ पे पास करोगे। तो मुझे फ्रूट्स से जो है करना है तो ये हम फ्रूट्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है डी स्ट्रक्चरिंग में कि अगर हम ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं तो वहाँ पे हम करली ब्रैकेट यूज करते हैं। वेयर एज अगर हमें एरे से करना है तो जो हम एरे को क्रिएट करने के लिए जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो ब्रैकेट यहाँ पे हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें डी स्ट्रक्चर क्या करना है, तो हमें एप्पल करना है और देन मैंगो करना है। तो एप्पल को आप कौन से वेरिएबल में रखना चाहते हो। लेट्स अज्यूम मैं एप्पल को जो ए के अंदर रखना चाहता हूँ तो ए और देन अगर मुझे मैंगो चाहिए तो देन जो है मैंगो के लिए लेट्स अज्यूम एम। सो यहाँ पे मेरा जो है एम हो जाएगा। सो ए के अंदर मेरा एप्पल है और एम के अंदर जो है मेरा मैंगो है। सो अगर अभी आप यहाँ पे कंसोल कराओगे ए और देन अगेन नेक्स्ट लाइन पे अगर कंसोल कराओगे एम तो दोनों के अंदर जो है हमारा एप्पल और मैंगो होगा। यहाँ पे अगर कंसोल देखोगे सो देखो एप्पल और देन मैंगो। सो इससे आपको थोड़ा बहुत जो आइडिया लग गया होगा कि जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं ये हमारा जो वेरिएबल है बेसिकली वो कैसे काम करता है। तो ये जो है जो आप यहाँ पे पास करोगे वो आपके फ्रूट्स या जो भी एरे उसके उस इंडेक्स पे जाके जो है काम करेगा, उसके इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसके अंदर जो असाइन करेगा। सो अगर आप जीरो इंडेक्स पे देखोगे तो ये हमारा जीरो इंडेक्स पे यहाँ पे ए है। सो जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो ए के अंदर जो है असाइन हो जाएगा। सेम जो है हमारा फर्स्ट इंडेक्स है सो एम है। सो एम के अंदर जो है हमारा मैंगो फर्स्ट इंडेक्स पे मैंगो है। सो एम के अंदर हमारा मैंगो जो है स्टोर हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ में आए कि हम जो यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट के अंदर डी स्ट्रक्चर करते हैं तो डायरेक्ट हम वहाँ पे जो है अपने की का नाम देते हैं। वेयर एज यहाँ पे हमारे पास कोई की नहीं है तो हमारा जो इंडेक्स है वो एज ए की यहाँ पे कह सकते हो आप ट्रीट हो रहा है। सो इंडेक्स वाइज जो है हमारा वैल्यू यहाँ पे होगा। सो ये हमारा एक बात हो गया कि हम कैसे डी स्ट्रक्चर करेंगे। अभी आपके माइंड में जो है ये क्वेश्चन आएगा कि हम इसका यूज कहाँ पे और क्यों करेंगे। सो देखो अगर लेट्स अज्यूम आप एरे पे काम करो और बार बार आप उससे जो है डी स्ट्रक्चर करो अपने वैल्यू को। अगर मुझे ये एप्पल चाहिए तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मुझे अगर एप्पल चाहिए तो मैं कंसोल कराता हूँ फ्रूट्स एट जीरो इंडेक्स। अगर मुझे फर्स्ट का चाहिए तो वन इंडेक्स। सो इतना लिखने से बेटर है कि आप डायरेक्ट सिंपल ए एक बार डी स्ट्रक्चर करो और देन जो ए को जहाँ भी यूज करना है आप कर सकते हो। सो ये हमारा डी स्ट्रक्चर का काम ही यही है कि आपकी चीज़ों को कम कर देना। सो इसलिए जो है हम डी स्ट्रक्चर यूज करते हैं। सो ये हमारा जो है डी स्ट्रक्चर हो गया एरे के अंदर हम कैसे करेंगे। अभी यहाँ पे अगेन आपके माइंड में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ठीक है मुझे एप्पल करना था तो मैंने ए कर दिया, मतलब जीरो इंडेक्स पे जो था वो मैंने यहाँ पे दिया, देन फर्स्ट इंडेक्स पे था तो वो हमने दिया। लेट्स अज्यूम मैं कीवी को जो है डी स्ट्रक्चर नहीं करना चाहता हूँ, मैं डायरेक्ट बेरी को जो है डी स्ट्रक्चर करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम कैसे करेंगे। सो अभी वो भी देख लेते हैं। सो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और अगेन इस लाइन को जो है मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ।
तो देखो मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि ए जो है किसको लाइक कर रहा है, ये एप्पल को, एम जो है हमारा किसको लाइक कर रहा है, इस मैंगो को। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि अगर मुझे ये कीवी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, अगेन यहाँ पे इसको मैं कॉमा दूंगा, कॉमा से सेपरेट कर रहा हूँ, देन के करूँगा, तो के जो है बेसिकली हमें कीवी जो है देगा। सो हमें ये कीवी नहीं चाहिए, तो इसकी जगह पे हम कोई भी वेरिएबल का नाम नहीं देते, जस्ट हम इसको ऐसे छोड़ते हैं, कॉमा देते हैं और छोड़ते हैं। अगेन अब हमें नेक्स्ट चीज़ चाहिए, क्या वो बेरी है, तो अगेन हम कॉमा देंगे क्योंकि अभी नेक्स्ट हम इंडेक्स पे आ चुके हैं। सो नेक्स्ट इंडेक्स और देन यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल यूज करना चाहते हो, सो लेट्स सी जो मैं बीई यूज करना चाहता हूँ तो मुझे जो ये बीई मिलेगा। सो अभी अगर आप कंसोल कराओगे बीई तो देखो यहाँ पे आपको बीई में जो है बेरी दिखेगा। सो आई होप आपको समझ में आया कि जो भी इंडेक्स पे आपको चाहिए ना उसको जो है, अगर कोई इंडेक्स को आपको छोड़ना है, कोई वैल्यू को छोड़ना है, तो उसके इंडेक्स पे जो है सिंपली आप जो है एक नया कॉमा दो और उसके जगह कुछ भी नहीं लिखो। सो नेक्स्ट अगर आपको चाहिए तो अगेन कॉमा दो और देन जो भी वैल्यू नाम देना है वो आप दो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो है अगर हमें कोई वैल्यू बीच में छोड़ना है तो वो हम यहाँ पे छोड़ के देन रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एक और कंसेप्ट है कि लेट्स से जो मैं ऐसा चाहता हूँ कि एप्पल मैंगो जो है मेरा ये डी स्ट्रक्चर हो और साथ के साथ जो बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है वो एक अनदर क्या हो, एक अनदर हमारा एरे में जो है डी स्ट्रक्चर हो। मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है तो मैं ये भी जो है यहाँ पे कर सकता हूँ। सो अभी वो कैसे करेंगे देखते हैं। सो अभी समझ में आया कि हमें करना क्या है कि मुझे एप्पल और मैंगो के जो है एज अ वेरिएबल ही हमें यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करना है और बाकी जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसको एज अ एरे हमें एक नया एरे में जो है उसको रखना है। तो कैसे करेंगे, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्स, देन जहाँ से भी हमें डी स्ट्रक्चर करना है वो हम लिख देते हैं। सो यहाँ पे अगेन सबसे पहला जो हमारा वैल्यू है वो हमारा एप्पल और मैंगो हमें डी स्ट्रक्चर करना है। तो पहले इंडेक्स पे जो आप यहाँ पे नाम दोगे उसके अंदर ऑटोमेटिक एप्पल आ जाएगा। देन हमें नेक्स्ट इंडेक्स पे जाना है, कॉमा से सेपरेट करके उसका जो वेरिएबल का नाम देना है जो कि एम है, सो एम। और देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाकी सारे इसको जो है एज ए नया हमें जो है ऑब्जेक्ट, नॉट ऑब्जेक्ट, एक नया जो है हमें एरे में रखना है। सो अभी इसके लिए जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे डी स्ट्रक्चर। सो डी स्ट्रक्चरिंग हमने ऑलरेडी देखा है। सो डी स्ट्रक्चरिंग दैट मीन्स ये ट्रिपल डॉट जो है हम यूज करते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। और यहाँ पे जो है आप जो भी नाम देना चाहते हो अपने एरे का, सो लेट्स से जो मैं एफ यूज करना चाहता हूँ, जो मेरा नया एरे आएगा जिसके अंदर जो है मेरा यहाँ से लेके कीवी से लेके यहाँ तक का जो है वैल्यू होगा। सो ये जो है हमारा इस तरीके से जो है डी स्ट्रक्चर हो सकता है। सो अगर अभी आप कंसोल कराओगे ऐप को तो ऐप के अंदर जो है हमारा यहाँ से लेके कीवी से लेके हमारा यहाँ तक का जो है एज ए नया हमारा एरे होगा, नॉट ऑब्जेक्ट। आई थिंक मैंने पीछे ऑब्जेक्ट बोला तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, एरे के रूप में जो है यहाँ पे हमें मिलेगा। सो ये आप जो है यहाँ पे गेम ऑन कर सकते हो, आई मीन आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे जो है हम डी स्ट्रक्चर करेंगे। स्टिल यहाँ पे एक चीज़ और आप कर सकते हो क्या, कि मैं इस एरे में से भी जो है मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अभी जो नया एरे आया है उसमें मैं क्या करूं, सिर्फ मुझे जो है ये बेरी और देन जो है बनाना चाहिए, ये हमारा कीवी और लीची नहीं चाहिए। तो ये काम अगर आपको करना है, मतलब डी स्ट्रक्चर करने के बाद आपको करना है, ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे डायरेक्ट कॉलन देने जाऊँ, मतलब कॉमा दे के उसको ख़त्म करूँ, ऐसा नहीं करना। हम चाहते हैं कि हम जो है डी स्ट्रक्चर करें। सो अभी इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो अगर मैं अभी इस लाइन को कमेंट आउट हटाता हूँ तो ये ऐप के अंदर जो है मेरा वो पूरा एरे है, राइट। अभी इस एरे में से भी मुझे क्या चाहिए, सो यहाँ पे जो है मुझे चाहिए डी स्ट्रक्चर अगेन करेंगे। मुझे क्या चाहिए, पहला जो हमारा कीवी है वो हमें नहीं चाहिए। सो अगर जो चीज़ नहीं चाहिए होता है वहाँ पे सिंपली हम कॉमा दे देते हैं। तो हमें उस एरे के लिए पहले इंडेक्स पे जो है उसको हमें नहीं चाहिए तो वो हमने हटा दिया। देन हमें बेरी चाहिए तो उसके लिए हम बी यूज कर लेंगे वेरिएबल का नाम। देन हमें बनाना चाहिए तो देन जो है बी ए लेट्स जो हम करेंगे। और लीची नहीं चाहिए तो उसके लिए हमें जो है यहाँ कॉमा भी दे दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर हम कोई आगे यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। अगेन अगर अभी आप बीई को कंसोल कराओगे तो आपको देखो यहाँ पे बेरी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है आप मल्टीपल जो है डी स्ट्रक्चरिंग यूज कर सकते हो यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर कैसे काम करता है ये हमने ऑलरेडी देखा है। सो जिस तरीके से हम यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं अपने एरे से डी स्ट्रक्चर करने के लिए, सेम चीज़ें जो है हम यूज कर सकते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट में भी जो है हम स्प्रेड ऑपरेटर को जो है यूज कर सकते हैं। अभी कैसे करेंगे वो हम इन फ्यूचर देखेंगे जब हमें नीड लगेगा, लेकिन आप जो है उस पर रिसर्च कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट में अगर हमें
स्प्रेड ऑपरेटर से डी स्ट्रक्चर करना है तो कैसे करेंगे, जब हमें नीड लगेगी हम इन चीज़ों को ऑफकोर्स वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी जो है आपको ये क्लियर होगा कि अगर हमें एरे से डी स्ट्रक्चर करना है तो हम किस तरीके से जो है डी स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के टर्म्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जो इन सारे टर्म्स को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा।